Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with exercise 3.7 of chapter 3 playing with numbers of class 6 mathematics. Students, in previous lecture we have solved question 1, 2, 3. Now in today's lecture we will solve remaining questions of exercise 3.7. First of all we will solve question 4. Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. क्वेश्चन 4 में जो है आपको स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर डिटरमाइन करना है जो कि क्या हो 6, 8 एंड 12 से क्या हो कंप्लीटली डिविजिबल हो। अब इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ जो एलसीएम आएगा उससे हम लोग जो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। देन आफ्टर हम लोग चेक करेंगे कि वो उससे डिविजिबल है या नहीं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। अब यहाँ पर जो है मैं इनका एलसीएम फाइंड आउट करूंगा, उसके लिए जो है मैं इन्हें लिख लूंगा एक बार। नाउ इन्हें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। नाउ अगेन जो है मैं इन्हें 2 से डिवाइड करूंगा, 3 को एज इट इज लिखूंगा। यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नाउ अगेन जो है मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, 3 को एज इट इज लिखूंगा। यहाँ पर 2 1 जा 2, 3 को एज इट इज लिखूंगा। नाउ 3 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, 3 1 जा 3, 1 को एज इट इज एंड 3 1 जा 3। अब यहाँ पर जो है 1 1 आ गया है। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो प्राइम फैक्टर्स है इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लूंगा। नाउ इनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने पर जो है मुझे कितना मिलेगा 24। तो यहाँ पर एलसीएम जो है कितना है 24। अब हमें स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर पता करना है जो कि इन नंबर से डिविजिबल हो। ओके, तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इक्वल टू 100। ओके, अब इस 100 के अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे 24 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर 24 से डिविजिबल हो गया तो सिंपली ये 6, 8 एंड 12 से भी डिविजिबल होगा। सो लेट्स चेक। यहाँ पर मैं 100 को लिखूंगा, देन 24 को मैं यहाँ पर लिखूंगा। ओके, नाउ 24 से मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मैं इसमें 4 टाइम्स डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, तो 24 4 जा 96 एंड 24 5 जा 120। ओके, तो 120 जो है वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं इसका टेबल 4 टाइम्स पढ़ूंगा, मीन्स 4 टाइम्स इसमें डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 96। अब 96 को जब मैं इसमें से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 4। नाउ आप देख पा रहे हैं ये 24 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। मीन्स व्हाट कि ये जो नंबर है 3-digit नंबर स्मॉलेस्ट 100 वो है 6, 8 एंड 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब वो नंबर क्या होगा जो 24 से भी डिविजिबल होगा। अगर 24 से डिविजिबल होगा तो 6, 8 एंड 12 से भी डिविजिबल होगा। तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मैं लिखूंगा सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर मुझे लिखना है 100 प्लस उसमें से मुझे क्या करना है, ये जो 24 है उसमें से ये जो रिमाइंडर है उसको मैं क्या कर दूंगा माइनस करके लिखूंगा। अब यहाँ पर जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 24 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 20। नाउ 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। अब आप देख पा रहे हैं ये 3-digit नंबर है। ओके, और यहाँ पर 120 जो है अभी हमने यहाँ पे लिखा था 24 5 जा 120। तो
120 जो है 24 से डिविजिबल भी होगा, मींस 120 जो है 6 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा एंड 12 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 120, और ये होगा हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है जब कभी भी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर पूछा जाए जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। जो एलसीएम आता है उससे जो भी यहाँ पे स्मॉलेस्ट जितने डिजिट भी नंबर बोलता है उसमें आपको डिवाइड करना है। अगर कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो आपका आंसर होगा, बट डिवाइड नहीं होता है तो आपको क्या करना है, लिखना है द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे स्मॉलेस्ट जितना डिजिट भी नंबर है वो आपको लिखना है, और प्लस करके क्या करना है, जो एलसीएम है ओके उसमें से रिमाइंडर आपको माइनस करके लिखना है और देन उसको आगे सॉल्व करना है। इस तरह से जो आपका आंसर आ जाएगा ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन 5, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। क्वेश्चन 5 में जो है आपको वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि क्या हो 8, 10 एंड 12 से क्या हो कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12। तो यहाँ पर जो है इनके एलसीएम में फाइंड आउट कर लेता हूँ। इससे मैं स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। अब 2 से जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो जब मैं इनमें डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। नाउ अगेन जो है मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा, 2 2 जा 4, 5 को एज इट इज लिखूंगा क्योंकि 5 जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। नाउ 2 3 जा 6। नाउ अगेन मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज एंड 3 एज इट इज। नाउ इसे मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 1 जा 3। नाउ अब मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगा, 1 एज इट इज, 5 1 जा 5, 1 एज इट इज, 1 1 आ गया, हमें स्टॉप होना है। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा एलसीएम इक्वल्स टू जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हमें लिख लेने हैं और इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा 120। तो यहाँ पर गिवन नंबर्स का जो एलसीएम वो कितना है 120। मीन्स जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है अगर वो 120 से डिविजिबल होगा तो इनसे भी डिविजिबल होगा। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 999। ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हुआ। अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उससे डिवाइड करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं इसे लिख लूंगा ऐसे डिवाइड फॉर्म में। ओके ना 999 में 120 का मैं डिवाइड करूंगा तो इससे जो है मैं अगर 8 तक डिवाइड करता हूं तो कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पर 120 से मैं 999 को अगर 8 तक डिवाइड करता हूँ तो मुझे 960 मिलेगा। ओके अगर मैं 9 तक डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 1080, जो कि क्या है इससे ज़्यादा है। तो मैं इसे क्या करूँगा 8 तक डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 128 जा 960। ओके अब जो है अब मैं इन्हें क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 9 माइनस 6 3 एंड 9 माइनस 9 0। ओके तो ये जो है मुझे रिमाइंडर मिलेगा। अब देख पा रहे हैं 9 जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999 वो एलसीएम 120 से जो है कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। मीन्स वो कि ये जो नंबर है वो 8 10 एंड 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। बट हमें क्या करना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पता करना है जो कि इनसे क्या हो डिविजिबल हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू,
अब सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है हमारा 999, उसे मैं लिखूंगा और उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किसको, जो रिमाइंडर आया है। ओके, तो रिमाइंडर को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 960। अब ये वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 120 से कंप्लीट डिविजिबल होगा और साथ ही साथ इन नंबर से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। हाउ, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने साइड में लिखा था 128 जा 960 और ये 3 डिजिट नंबर है और ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, अगर यहाँ पे हम देखते हैं अगर 9 तक हम जाते हैं तो ये 4 डिजिट नंबर बन जाता है। ओके, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू हमें किसकी बात करनी है, 3 डिजिट नंबर की बातें करनी है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास 960, तो ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था, तो उसमें हमने क्या किया था, जो नंबर था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर उसमें हमने क्या किया था, जो एलसीएम था उसमें से रिमाइंडर को माइनस करके प्लस किया था। बट आपको यहाँ पे पूछा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो भी डिजिट का उसे आपको लिखना है। ओके, देन जो भी नंबर दिए हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है और एलसीएम से जो भी ग्रेटेस्ट जितने डिजिट नंबर आपको देता है और उसमें डिवाइड करने पर, एलसीएम का डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर वो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 6। इन क्वेश्चन 6 द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m. at what time will they change simultaneously again? Question 6 में जो है 3 डिफरेंट क्रॉस रोड्स हैं। ओके, और वहां पर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वे एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड पे क्या करती हैं, लाइट होती हैं। नाउ अब वे अगर 7 बजने पर साइमल्टेनियसली लाइट होती हो तो आपको ये बताना है कि अब उसके बाद दोबारा वे साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक कब लाइट होगी, कब जलेगी, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड समय गिवन है उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। ना इनका एलसीएम हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 48 देन 72 देन 108। ना इसे मैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ना 2 3 जा 6, 1 साइड में जाएगा 6 12 बनेगा। ना 2 6 जा 12, यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। नाउ अगेन जो है इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, साइड में जाएगा 16 बनेगा। 16 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16। नाउ 2 2 जा 4, 1 बचेगा, पास में जाएगा 4 के 14 बनेगा, डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14। नाउ अगेन 2 से डिवाइड करूंगा मैं इसे। यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ना इसे मैं एज इट इज लिखूंगा। नाउ अगेन जो है मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा। 2 3 जा 6, 9 एंड 20 से को एज इट इज लिखूंगा। नाउ इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अगेन मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा। 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नाउ अगेन मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा। 1 एज इट इज, यहाँ पर 1 एज इट इज एंड 3 1 जा 3। यहाँ पर 1 1 आ गया है, हमें स्टॉप होना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा एलसीएम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं
उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना है। ना यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू जो भी प्राइम फैक्टर्स थे उनको प्रोडक्ट फॉर्म में मैंने लिखा। यहाँ पर इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 16 और इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 27। ना इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 432 सेकेंड्स। तो 432 सेकेंड्स बाद जो है लाइट जो है दोबारा से क्या होगी, ब्लिंक होगी, मीन्स दोबारा से जलेगी। ओके, बट यहाँ पर ये सेकेंड्स में है तो इससे जो है हम लोग इससे बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ओके, तो यहाँ पर 432 सेकेंड को मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा। ओके, तो इसे जो है मैं 60 से क्या करूँगा, डिवाइड कर लूँगा। नाउ यहाँ पर 432 को जब मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 67 जा 420 एंड 68 जा 480। यहाँ पर 480 जो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसे जो है 7 टाइम्स डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 7 एंड 420 जो है मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। सब्ट्रैक्ट करने पर जो है मुझे कितना मिलेगा 12। ओके, तो ये रिमेनिंग सेकेंड्स होगी और मिनट जो कितना होगा 7 मिनट्स। ओके, ये आ गया आपका 7 मिनट्स और ये बची हुई सेकेंड्स है। ओके, तो इसे जो हम लोग एज इट इज लिखेंगे तो यहाँ पर 432 सेकेंड्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे तब वो कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, मतलब जो 7 जो बचा है उसके बाद 7 मिनट और 12 सेकंड पे लाइट जो है दोबारा से क्या होगी, ब्लिंक मीन्स जलेगी। अब हमें टोटल टाइम बताना कि कितने बजने पर जो है लाइट जलेगी। तो उसके लिए जो लिखेंगे यहाँ पर वो लिखेंगे द टाइम। अब फर्स्ट टाइम जो है 7 AM पे जो है आपकी लाइट जलेगी, देन आफ्टर 7 मिनट एंड 12 सेकंड पे जलेगी। तो जो टाइमिंग है वो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा 7:07 और 12 सेकंड पे जो है दोबारा से वो लाइटें जो है जलेंगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगेन यहाँ पर ये जो सेकंड समय गिवन थी उनका हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। एलसीएम जो है 432 सेकेंड्स आया। अब उनको जो है मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। मिनट में कन्वर्ट करने के बाद कुछ ऐसा मुझे मिलेगा। अब यह आपका फर्स्ट टाइम था जिसपे लाइट ब्लिंक हुई, जली थी। आपको बताना है कि इसके बाद अब कब जलेगी, तो उसके लिए जो है हमने फाइंड आउट किया हुआ है वो कितना 7 मिनट 12 सेकंड, इतने टाइम पे जो दोबारा से जलेगी। अब हमें टाइमिंग बताना है तो उसके लिए जो है मैं क्या करूँगा, इनको इसके साथ लिख दूंगा। तो कुछ इस तरह से होगा 7:07 ओके, ये वो टाइम होगा जिस पर लाइट जो है दोबारा से जलेगी। ओके, तो इतना जो आपको ध्यान रखना है।